ये जो ऑनपैसिव का इकोसिस्टम लाइव हुआ है, उसमें मैंने कई आईडी से करीब 5-6 आईडी से लॉगिन करके देखा है और उन सभी आईडी से मैं आसानी से लॉगिन कर पा रहा हूँ। लेकिन कुछ लोगों द्वारा ऐसा कहा जा रहा है कि मैं अपने आईडी से लॉगिन नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा आईडी लॉगिन नहीं हो रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं और साथ ही हम बात करेंगे ofounder.net के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मंटन शर्मा। तो इसके बारे में सबसे पहले मैं आपको यह दिखाना चाहूँगा कि मैंने अपने ब्राउज़र में अभी कई आईडी को लॉगिन करके रखा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने डोमा दबंग नाम की आईडी को लॉगिन कर रखा है, जो आसानी से लॉगिन हो गया है। इसके अलावा मैंने यहाँ पर लक्ष्मी शर्मा के नाम से एक आईडी को लॉगिन कर रखा है और इस आईडी को भी मैंने आसानी से लॉगिन कर लिया है। इसके अलावा पटना नाम से एक आईडी को मैंने लॉगिन कर रखा है और इस आईडी को भी मैंने आसानी से लॉगिन कर लिया है। और साथ ही यहाँ पर मैंने अपना मंटन शर्मा नाम से अपने आईडी को लॉगिन कर रखा है, यूजर अकाउंट को लॉगिन कर रखा है और इसे भी मैंने आसानी से लॉगिन कर लिया है। तो ये सभी आईडी को लॉगिन करते समय मुझे किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, किसी तरह का टेक्निकल इशू नहीं हुआ, किसी तरह का कोई एरर नोटिफिकेशन नहीं आया। इन सभी आईडी को मैंने आसानी से इकोसिस्टम में लॉगिन कर लिया है और इसके अलावा मैंने अपना एक फाउंडर आईडी को भी लॉगिन कर लिया है और इन सभी आईडी को लॉगिन करते समय मुझे किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। तो इससे यही समझ में आता है कि इकोसिस्टम में अभी किसी तरह का कोई टेक्निकल इशू नहीं है। इसके बावजूद भी यदि कोई अपने आईडी से इकोसिस्टम में लॉगिन नहीं कर रहे हैं, तो इसके लिए सबसे पहले उन्हें अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड को चेक करना है और चेक यह करना है कि लॉगिन करते समय वे इकोसिस्टम के पेज पर कौन सा आईडी को टाइप करते हैं, कौन सा आईडी को फिल करते हैं। इकोसिस्टम के लॉगिन पेज पर उन्हें ईमेल आईडी को फिल नहीं करना है, ईमेल आईडी को टाइप नहीं करना है, बल्कि उन्हें इकोसिस्टम के लॉगिन पेज पर अपना ओमेल आईडी को टाइप करना है और ओमेल आईडी में भी उन्हें पूरा टाइप नहीं करना है, उन्हें सिर्फ अपना यूजर नेम को टाइप करना है। जैसे यदि किसी का आईडी है mantan@omail.ai, तो उन्हें सिर्फ मंटन टाइप करना है, क्योंकि @omail.ai उसमें पहले से लिखा हुआ रहता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं @omail.ai पहले से लिखा हुआ है। तो यहाँ पर सिर्फ उन्हें अपना यूजर नेम टाइप करना है और यहाँ पर पासवर्ड टाइप करना है। उसके बाद लॉगिन टू इकोसिस्टम वाले बटन पर क्लिक कर देना है। यदि आप सही अपना यूजर नेम और पासवर्ड को टाइप करते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि इकोसिस्टम में लॉगिन करते समय आपको किसी तरह का कोई टेक्निकल इशू आएगा, किसी तरह का टेक्निकल एरर नोटिफिकेशन आएगा। और यदि आप इकोसिस्टम में आसानी से लॉगिन कर पा रहे हैं, तो फाउंडर आईडी को इकोसिस्टम में लॉगिन करने के बाद इकोसिस्टम के डैशबोर्ड पर वो फाउंडर का आइकॉन दिखेगा, वो फाउंडर का बटन दिखेगा और जब आप उस आइकॉन पर क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद ofounder.net का लॉगिन पेज ओपन होने लगेगा। लेकिन आप ofounder.net में लॉगिन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां पर एक एरर नोटिफिकेशन आएगा सेशन एक्सपायर करके, एक पॉपअप आपको दिखाई देगा। तो ofounder.net में लॉगिन करते समय टेक्निकल इशू आ रहा है, लेकिन इकोसिस्टम में लॉगिन करते समय किसी तरह का कोई टेक्निकल इशू नहीं आ रहा है। उम्मीद करता हूं इस वीडियो में दी गई जानकारी को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस वीडियो से संबंधित यदि आपके मन में कोई सवाल है, तो आप हमें नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं।